ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ रिएक्शन कराइए और बताया कि क्या हो सकता लेफ्ट में जो राइट में प्रोडक्ट दिए हुए। अगेन गाइस मैंने आपको बताया था NaNH2 का जो होगा Na प्लस एंड NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट बेस जो हम पढ़ते हैं। NaNH2 इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट बेस। सो NaNH2 जहां भी मिले आप उसको सीरियसली ले कि ये किसी को भी निकाल सकता है। इनफैक्ट अगर आपने बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मेरी वीडियो में देखिएगा, मैंने बनाई हुई है, Cl है। आप ये न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना गाइस, तो ये अगर जो NH2 है आपने कभी नहीं देखा होगा एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाए, ये क्या होगा, ये इस H को भी ब्रेक कर देता है, राइट, और बेंजाइन इंटरमीडिएट बना के निकाल देता है। समझ में आ रहा आपको कैसे? देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ये ट्रिपल बॉन्ड लाइक बॉन्ड होता है, बेंजाइन बनाता है। ऑब्वियसली अगर बाद में NH3 अमोनिया रिएक्ट करके NH2 को जोड़ देता है वो अलग स्टोरी है। बेंजाइन पढ़िएगा मेरी मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कुल मिला के मैं बताना चाहता इतना स्ट्रोंग बेस है। अब इसको 2 मोल लिए हैं, अब ये क्या कर रहा है कि 2 एसिडिक H को 1 by 1 निकाल रहा है। अब इसमें एसिडिक H कितने हैं अगर आप देखें, एक तो ये 2, ये एक, ये 3, एक ये 4। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये रिंग NO2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये खाली वाला है सिंपल फिनोलिक, और ये COH है। अब इसको अगर आप सोल्व करना है तो आपको पहले क्या होगा, पहले एक H निकाला फिर दूसरा H निकाला तो बाकी के 2 रह जाएंगे, ऐसा है क्वेश्चन बेसिकली। अब इसमें मैंने जो आपको ऑर्डर बताया था, क्या बताया था कि जो एसिडिक कैरेक्टर वाला, देखिए वो जो ये मैंने बताया ना वो याद कर ले, वो हमेशा काम आने वाला है आपको, कि CH4 सबसे कम, देन C2H4 यानी एल्कीन, देन अमोनिया। मैंने क्या बताया था, फिर आपका एल्काइन आ जाता है एसिडिक कैरेक्टर में बढ़ते हुए, बढ़ रहा और एसिडिक कैरेक्टर ROH आ जाता है, फिर HOH। देखिए इन सबका एसिडिक कैरेक्टर इतना कम है कि पानी से भी लेस एसिडिक है, इनके कंपैरिजन में पानी एसिडिक है, आप ये देख लें आप। तो इससे ज्यादा अगर हम बढ़ रहे हैं तो PHOH यानी फिनोलिक ग्रुप जुड़ गया, उसके बाद CH3COOH, देन उसके बाद PHCOOH बेंजोइक एसिड। सो सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड है। देखिए गाइस आगे भी ऑर्डर है, इट इज एडवाइजेबल कि आपको वो ऑर्डर याद हो ताकि एग्जाम्स में इस टाइप को में फंसे ना आप। बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस जिसमें टाइम रियली में डालना पड़ता है रैंक लाने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय डालने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो देखिए PHCOOH वाला है, ये HH ये OH है, मैं तो कह दिया भैया बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले COO नेगेटिव ये देगा पहले NH2 से 1 पहले वाले मोल से। अब 1 मोल बच गया, COO नेगेटिव बन गया। कैसे, आई होप समझ में आ गया होगा ना गाइस आपको। CH नेगेटिव निकाल देगा, यहाँ COO नेगेटिव बना देगा, अभी जो पहले बताया था आपको। तो COO नेगेटिव इसमें बनना ये हो सकता है, इसमें ये बनी राइस में तो मैं हटा ही देता हूँ, इसमें भी नहीं बनना, ये भी काट दो। अब ये 2 है, अब दूसरा किसे ले रहा होगा, देखिए दूसरा ऑप्शन है या तो CH को ले सकता है क्या। देखिए मैं अब इसको आपको और आसान बताता हूँ। फिनोलिक ग्रुप है ये CH है, फिनोलिक यहाँ पे है, पानी से ज्यादा एसिडिक है, एल्काइन पानी से भी कम है, तो एल्काइन वाला तो ऑब्वियसली इसमें से या इसके कंपैरिजन में कम ही होगा। मुझे इसको और इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं CH को देखा कम है, ये काट दिया, इसमें क्यों निकालूंगा भाई, इससे या इससे निकालूंगा। समझ में आपको किससे सोल्व किया मैंने। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इससे और इसमें कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करें, कैसे करेंगे। देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से ग्रुप बना हुआ है OH, और ये कैसा जुड़ा हुआ है, ये OH, और ये क्या है ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जुड़ा है। अब देखिए यहाँ आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, OH है सिंपल, चलो जितना भी होगा वैल्यू जितनी, या NO2 है, NO2 हालांकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप ध्यान दीजिएगा NO2 हालांकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जब मैं इसकी -M की बात करता हूं, लेकिन इसका इस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है OH पे, तो क्या करूं मैं, कैसे कंपैरिजन। लेकिन N का आप भूल गए एक -I इफेक्ट भी है ना भाई, N इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या N के ऊपर पॉजिटिव जाइल पॉजिटिव भी तो चार्ज है ना, ये खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो -I इफेक्ट रिंग से कुछ तो खींच ही रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन्स, कुछ तो डेंसिटी को कम ही कर रहा होगा फिलहाल के लिए, ये मान तो सकते हैं आप। समझ में आ रहा है आपको, और ज्यादा दूर भी नहीं है, 1 कार्बन की डिस्टेंस पे है, तो ये ज्यादा
एसिडिक हो गया कंपैरेटिवली के इसके, इसी वजह से इस ग्रुप का O नेगेटिव निकला है, ना कि इसका। आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा।